आज की जो हमारी क्लास है वो टोटली बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे। सबसे पहले जो मैं न्यूमेरिकल लेके चल रही हूं वो रिफ्लेक्शन के लेके चल रही हूं। रिफ्लेक्शन में हम मिरर की बात करते हैं। मिरर में एक फॉर्मूला लगता है जिसको आप मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v, 1/u, 1/f। व्हाट इज v? इमेज का डिस्टेंस। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। व्हाट इज f? आपकी फोकल लेंथ। यू मस्ट नो। मिरर में आप मिरर फॉर्मूला की बात करते हो, 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अगर कोई तुमसे मिरर फॉर्मूला के डिफाइन पूछ ले, आज से ना 15 साल पहले ये आता था, डिफाइन मिरर फॉर्मूला। इट टेल्स अस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। तो यही था मिरर फॉर्मूला। ओके, वन थिंग मोर, आप इसमें एक टर्म पढ़ते हो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम m से डोनेट करते हैं और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m हम v/u की टर्म्स में भी बोलते हैं, जो कि -v/u आता है। ये दो फॉर्मूला है, v मींस इमेज डिस्टेंस, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपको m से बहुत कुछ पता लगता है। अगर आपका m पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर आपका m नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर m की, ये तो साइन है, m की साइन से आपको ये पता लगता है। अगर m का साइन पॉजिटिव है, इट मींस वो वर्चुअल इरेक्ट है। अगर m का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब वो रियल इन्वर्टेड है। अब m की वैल्यू से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। जैसे अगर m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइज सेम है। किसका? ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब आपकी इमेज इनलार्ज है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब आपकी इमेज डिमिनिश्ड है। तो वैल्यू से आप ये तीन बातें पता लगा सकते हो, और साइन से आप पॉजिटिव और नेगेटिव से आप रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट का पता लगा सकते हो। तो ये केस है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक नॉलेज आपको और क्या होनी चाहिए? देखो, साइन कन्वेंशन भी होते हैं इनमें, मैं आपको बताती हूं। जैसे अगर आप कोई भी चीज, ये आपकी पोल है, आप इस साइड मेजर करते हो तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। आप इस साइड मेजर करते हो तो नेगेटिव होता है। ऊपर मेजर करते हो तो पॉजिटिव होता है, नीचे मेजर करते हो तो नेगेटिव होता है। जैसे मैथ्स में आप ग्राफ बनाते हो, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, कुछ इस तरीके से है। तो जब हम ये साइन कन्वेंशन को ओबे कराते हैं, तो हमारा जो u है ना, वो ऑलवेज नेगेटिव निकलता है। प्लीज मार्क दिस, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब f की बात आती है, f का भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे f, अगर आपका कनकेव है या आपका कन्वेक्स है, अगर कनकेव है या आपका कन्वेक्स है, कनकेव के अंदर आपका f नेगेटिव होता है, कन्वेक्स के अंदर आपका f का साइन पॉजिटिव होता है। ये फिक्स है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। अब इमेज का मैं बताती हूं। अगर इमेज तेरी रियल इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, उल्टी नीचे होती है, नीचे वालों के साइन क्या होंगे? नीचे वालों के साइन क्या होंगे? नेगेटिव। अगर इमेज तेरी रियल इन्वर्टेड है तो हमारा साइन नेगेटिव होता है। अगर इमेज तेरी वर्चुअल इरेक्ट है तो तेरा साइन पॉजिटिव होता है। समझ गए मेरी बात? सिमिलरली देखो, मैं जो हाईलाइट कर रही हूं ग्रीन से, वो ऑलवेज है। दिस इज ऑलवेज, कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, f इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव, f इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स, ho इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो ये ग्रीन से करे हैं वो ऑलवेज है, लेकिन जो मैं ग्रीन से नहीं कर रही
दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, वेदर इट इज रियल इन्वर्टेड और वेदर इट इज वर्चुअल। ये कंडीशन डिपेंडेंट है, पर ये ऑलवेज है। क्लियर? वी भी कंडीशन डिपेंडेंट होता है। वी कंडीशन डिपेंडेंट कैसे है? मेरी बात सुन, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो इमेज ऐसे बनती है, तो ये डिस्टेंस क्या माना जाएगा? नेगेटिव। और अगर वो वर्चुअली बन रही है तो ऐसे बनती है, बताओ। तो वो ना कंडीशन डिपेंडेंट है, ये वाली कंडीशन डिपेंडेंट है। तो प्लीज मैं आपको जो कहूंगी आप वही लिखो जो ऑलवेज है। इसकी बात हम अभी केसेस देख के बता दूंगी आपको। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ऑलवेज वाला लिख लो, क्योंकि जब आप कंडीशन वाला लिखते हो ना आप गलती खाते हो। आप ऑलवेज वाले लिखो, जैसे यू इज ऑलवेज नेगेटिव, एफ ऑलवेज कनकेव के लिए नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, एचओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी आप ऑलवेज वाला लिखो, कंडीशन वाले की बात बाद में करेंगे। समझ गए? यहां तक का क्लियर? एम का साइन क्या बताता है, एम की वैल्यू क्या बताता है, यू मस्ट नो। एम 1 है, साइज सेम है। एम ग्रेटर देन 1 है, इनलार्ज है। एम लेस देन 1 है, डिमिनिश है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, इसी के साथ मैं पहला न्यूमेरिकल पिकअप कर रही हूं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगी, बच्चों की तरह समझाऊंगी। फाइंड द साइज, नेचर and position of image formed by an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror having focal length 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, आपके हाथ में पेंसिल पेन कॉपी होनी चाहिए, यू हैव टू सॉल्व। देखो, मुझे सब कुछ डाटा वो इमेज का पूछ रहा है, पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है। फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन, किसकी? इमेज की। बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1। इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए आपको बार बार बोला कि जो ऑलवेज है वो लिख लो। अभी भी आप गलत बोल रहे हो। मैंने आपको ये बोला है पहले आप ऑलवेज वाली चीज लिख लो। एक्चुअल मैंने क्या लिखवाया? ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा u होता है एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मिरर कौन सा है? कनकेव। कनकेव का f ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव का f ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव है तो नेगेटिव, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव। मेरा फॉर्मूला 1/v 1/u 1/f होता है। प्लीज ट्राई फास्ट, प्लीज ट्राई फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। मुझे कोई हरकत करते हुए ना दिखे, प्लीज अपना फटाफट से करो ट्राई। देखिए, 1/v माइनस का 1/15 माइनस का 1/10, ये माइनस उधर जाके बेटा जी प्लस हो जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो 15 इंटू में 10, माइनस का 15 प्लस का 10, माइनस 5/15 इंटू 10 आएगा। मेरा v माइनस का 30 आ रहा है एज अ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ओके। अब तो मेरे पास पोजीशन तो आ गई। नेचर, m का फॉर्मूला -v/u होता है, -30
और u -15 है, तो ये आंसर -2 आ रहा है। माइनस देखते ही मुझे पता लग जाता है इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस देखते ही मुझे पता लग जाता है इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था अगर m का साइन नेगेटिव हो तो रियल इन्वर्टेड, m का साइन पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेक्स्ट m जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये -2 है, hi आपको निकालना है, साइज निकालना है, और ये 1 है, तो hi आपका क्या होगा -2, तो hi आपका -2 है। इसी के साथ मेरा ये न्यूमेरिकल खत्म। इसी के साथ उसने मेरे से 3 चीजें पूछी थी, मैंने आपको 3 चीजें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया है बोर्ड में। अ कनकेव मिरर हैज अ focal length 20 at what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Calculate the size of image. ओके देखिएगा प्लीज। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ दिस, एफ कितना है -20। माइनस क्यों? क्योंकि तू कनकेव है, ऐसे लिखो, खुद बताओ अपने आप को। माइनस क्यों? क्योंकि तू कनकेव है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तू तो मुझसे यू ही पूछ रहा है, तू तो मुझसे क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है। कनकेव मिरर समथिंग ऐसे होता है, यू मस्ट नो। यहां पर उसका एफ होता है, यहां पर उसका सी होता है, ठीक है। उसने मुझे बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यहां से 30 सेंटी दूर एक इमेज बने, तो इससे 30 बने, तो ये डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव, तो इसका मतलब v क्या होगा -30, क्योंकि फ्रॉम द मिरर इमेज इज फॉर्मिंग और वो इस साइड बन रही है, तो इधर जाना क्या होता है माइनस, इधर जाना क्या होता है प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो वो कह रहा है मिरर से 30 दूर, तो ये चीज क्या है इस साइड जाना नेगेटिव। अब आपने कुछ नहीं करना बेटा, 1/v 1/u 1/f लगा दीजिए प्लीज। स्टार्ट। माइनस का 1/30 प्लस का 1/u माइनस का 1/20 -1/20 यहां जाके प्लस का 1/30 माइनस का 30 प्लस का 20 20 इंटू 30 मैंने एलसीएम ले लिया, माइनस का 10/20 इंटू 30 0 से 0 कैंसिल -1/60, तो u क्या आया मेरा माइनस का 60। ओके आई नो वेरी वेल m -v/u होता है, v आपका 30 है, u आपका 60 है, ये कट के -1/2 आ रहा है, राइट। और m मेरे को पता है क्या होता है hi/ho, ये -1/2 ho कितना है 4 -1/2, तो hi मेरा -2 सेंटीमीटर आ रहा है।
तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपका सीबीएसई 2019 में सॉरी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाली हूं अगला, ये 2017 में पूछा गया है। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from the mirror is formed on a screen placed in front of mirror, जो मिरर के आगे है, at a distance of 60 centimeter from its pole. What is nature? एक चीज, फोकल लेंथ, ऐसे लिखा हुआ है, व्हाट इज फोकल लेंथ। अनदर क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। अब आप लोग प्लीज पढ़िएगा, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। भैया ये आपका कनकेव मिरर है, यहां से 30 की दूरी पर एक इमेज रखी, तो ये ऑब्वियसली बात है, यू है ना, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इस मिरर के आगे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन इससे 60 दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो v क्या आया, -60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहीं से m निकाल दे, फास्ट अप्लाई m, बताओ क्या आ रहा है, m निकाल दो, -60 -30, इट विल बी माइनस का 2। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो और साइज कैसा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा, 1 होता तो सेम कहती, पर 1 से बड़ा है तो क्या कहूंगी, इन लार्ज। क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करा, दिस इज रियल इन्वर्टेड, दिस इज इन लार्ज। ओके, अब मेरी बात सुनो, m का एक और फॉर्मूला क्या होता है, HI बाय, दिस इज माइनस का 2। हाइट ऑफ फ्लेम इज 2.4, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.4, तो माय HI विल बी 4.8। कोई दिक्कत। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, फोकल लेंथ। सो प्लीज ट्राई, आपको 2 मिनट दिए, आप इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए। ये 2017 में आपके बोर्ड में पूछा गया है। ये आएगा बेटा माइनस का 1/60, माइनस का 1/30, 1/50, 60 इंटू 30 -30 -60, 1/f, माइनस का 90, 60 इंटू 30 इक्वल टू 1/f। ये किस पे गया, 3 पे, ये आ गया 20। f की वैल्यू क्या आ रही है, -20। कोई दिक्कत, -20। देख लीजिए कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपस में और अपना सेट कर दो, राइट। अगला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है आपके बोर्ड में, तो मैं सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं आपसे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, an object 4 centimeter high is placed at a 15 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter
at what distance should the screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate height of image also. ये क्वेश्चन है. अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कहना क्या चाह रहा है. भैया अगर आप इस लाइन को पढ़ो क्या समझ में आता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 और HO इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज प्लेस एट अ 15 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब बेटा U क्या है? माइनस का 15. फोकल लेंथ भैया F इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव. आपसे V पूछ रहा है, प्लीज गो फॉर इट. 1 बाय V, 1 बाय U, 1 बाय F. कर दीजिए कैलकुलेट. - 2016 का ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछा गया. देख लीजिए 1 बाय V माइनस 1 बाय 15 माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 10 प्लस का 1 बाय 15 माइनस का 15 प्लस का 10 10 इंटू 15 तो माइनस का 5 बाय 10 इंटू 15 इट इज माइनस का 1 बाय 30. तो V की वैल्यू माइनस का 30. बट आई नो वेरी वेल M क्या होता है? माइनस का 30 और U माइनस का 15 -2 आ रहा है. M मेरा -2 आ रहा है जो कि HI में क्या होता है? HO कितना है? 4. तो माइनस का 8 विल बी HI. कोई दिक्कत? CBSE 2016 खत्म. ओके नेक्स्ट देखिएगा. ये ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया था. अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल inverted and M is माइनस का 1. मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया माइनस का 1. If the image is at a distance of 40 centimeter from the mirror, where is the object be placed? Where is the object be placed? Where is the object be placed? If the image, where would be the image? Where would be the image if object is moved
20 centimeter towards the mirror. Explain with the ray diagram. ये क्वेश्चन है. देखो अप्रोच कैसे लगाते हैं, बहुत इजी है, देखा जाए बहुत इजी है, बट हॉट क्वेश्चन है, एक दिमागी क्वेश्चन है. मैं आपको बताती हूँ. आप कुछ नहीं जानते, आपको जो पढ़ के समझ में आ रहा है वो लगाओ. एम क्या है? आई थिंक ये हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा. पहली लाइन यही है, राइट? इफ इमेज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40, इसका मतलब v क्या है आपका? 40, और वो भी माइनस का. क्यों v माइनस का 40? इसलिए है क्योंकि इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड इधर बनती है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव. इधर जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव. क्लियर? अब मेरे को m का फॉर्मूला पता था, बताओ क्या होता है? m माइनस वी बाय यू. m माइनस 1 है, माइनस वी u, तो u की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 40. u की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 40. एक बात बताओ मुझे, ये f है, ये आपका c है. देखो जब हम ऑब्जेक्ट को एट c रखते हैं तो इमेज भी क्या बनती है? एट c. अगर तेरा v और u सेम है, वो छोड़, m भी बता रहा है साइज ऑफ इमेज सेम कब होती है? टू एट c पे. m क्या होता है? एच आई बाय एच ओ. ये अगर -1 है तो इसका एच आई एच ओ के क्या है? बराबर. पर नेगेटिव है वो कोई बात नहीं, बट साइज क्या है? बराबर ना. सेम साइज की कब बनती है? एट सी. वहां से भी दिमाग लगा सकते थे. सेम साइज की कब बनती है? एट सी. सबको पता है. तो M1 हो, 1 का मतलब मैंने आपको पहले ही आते ही क्लियर कर दिया था, यहां पढ़ो. 1 का मतलब क्या होता है? साइज सेम. और मिरर में साइज सेम कब होता है? मिरर में साइज सेम कब होता है? एट सी. कब होता है? एट सी. क्लियर? एट सी. आगे चलो. मैंने कहा ठीक है. अब आगे सुनना मेरी बात. अब इसका मतलब ये चीज 40 है. एग्रीड? 40 पे बन रही है, 40 पे ही है, तो ये चीज क्या हुई? 40. तो इसका f क्या होगा? 20. अब वो कह रहा है अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया, तू कहां पे आके रुकेगा? 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया तो कहां आके रुकेगा? f पे. f वाली इंफिनिटी याद करो. बियॉन्ड वाली बिटवीन, एट वाली एट, बिटवीन वाली बियॉन्ड, एफ वाली इंफिनिटी. ऐसे याद कराया था ना मैंने तुम्हें. तो अगर तू 20 सेंटीमीटर आगे आ गया तो तू कहां आके रुक गया? एफ पे. तो जो तेरे को रे डायग्राम बना के आना है वो एट एफ वाला बनाना है. आपने ऐसे रखा सी और ये एफ, आपने ये रखा, कोई भी रे पैरेलल जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस. ये सी से गई, अब ये क्या होगी? पैरेलल. पैरेलल रेस क्या मिलती है? इंफिनिटी. तो इसका मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी? इंफिनिटी. अगर तूने 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया तो तेरी इमेज इंफिनिटी हो जाएगी. तेरी इमेज क्या हो जाएगी? इंफिनिटी. सोच के देख, एट सी 40 है तो 20 उसका एफ होगा, एफ पे रखोगे तो इंफिनिटी होती है. खत्म. एफ पे रखोगे तो क्या होती है? इंफिनिटी. वो एक्सप्लेन भी कह रहा है यूजिंग रे डायग्राम, पता लग ही रहा है. पहली बात, M1 से ही पता लग रहा है ये एट सी है, क्योंकि 1 का मतलब सेम साइज मतलब याद कर, वैल्यू 1 हो सेम साइज, वैल्यू 1 से बड़ी हो इनलार्ज, 1 से छोटी हो डिमिनिश. वहीं से पता लग रहा है, 1 से ही पता लग रहा है कि ये क्या है? सेम साइज. और सेम साइज कब बनती है? सी पे. तो उससे तो 20 चलेगी आगे, तो एफ पे ना आके गिर गई. समझ गए बात या नहीं? बोलो. रे डायग्राम भी हमने बना दिया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत बढ़िया. लिखना है तो लिख लो. एक पॉइंट आगे कराती हूं. सीबीएसई का कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब हम? भैया ये भी 2016 में आया हुआ है जो मैं क्वेश्चन अब करा रही हूं. ये पता है क्या सेट होते हैं? तो एक सेट में ये होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय a spherical mirror is real and inverted whose m is -2 if the image is at a distance of 30 centimeter from the mirror, where should an object be placed?
find the focal length of mirror what happens if object is moved 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। देखो वैसा ही क्वेश्चन है बट अब केस अलग है। 2016 में ही पूछा गया है, 2016 में ही पूछा गया है। ओके लेट्स स्टार्ट। भाई मेरे को क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है, मैं वहीं से शुरू करूंगी। मुझे ये समझ में आता है भैया मेरा m -2 है, मेरा m क्या है -2। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, यानी कि मेरा v -30 है, क्योंकि नेचर तेरा रियल इन्वर्टेड है। नेचर तेरा क्या है रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड में v को हम क्या रख रहे हैं माइनस। अब m की वैल्यू क्या होती है -v/u। m तेरा -2, ये -30u। बेटा u तेरा क्या आ रहा है -15। कोई दिक्कत कोई दिक्कत? ओके आप ठीक हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे f की आवश्यकता है। इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है f की। जरा 1/v 1/u 1/f निकाल के मेरे को f बता दो। v कितना है माइनस का 1/30 माइनस का 1/15 f माइनस का 15 माइनस का 30/30 इंटू 15 1/f माइनस का 45 30 इंटू 15 1/f। ये 3 पे गया। f मेरा माइनस का क्या आ रहा है बेटा जी 10। इसका मतलब ये हिस्सा अगर 10 है तो ये हिस्सा क्या होगा। अच्छा ठीक है, सुन सुन मैं अपना ऑब्जेक्ट खड़ा कर रही हूं, किस पे खड़ा करना है 15। तो ये चीज अगर 10 है, ये चीज अगर 20 है तो 15 काय लाए करेगा बिटवीन वाला बियॉन्ड, बिटवीन वाला बियॉन्ड। अब वो तेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आगे चलो 10 आगे चल, तो ये 5 है, यहां आके आ जाएगी तू, यहां पहुंच जाएगी। इसका मतलब तेरा ऑब्जेक्ट कहां है। अगर तू 10 फॉरवर्ड गई बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ वाला क्या बनते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये बना के आ जाएगी ऐसे करके। ये तेरा पोल है, ये तेरा फोकस है, ये तेरा सी है, तूने यहां रखना है ऑब्जेक्ट। ये गया, इसको एक्स्ट्रापोलेट करा लाइक दिस, और ये सी वाली ले ले ऐसे, ये बन गई। तो तूने बताया जब मैं 10 सेंटीमीटर फॉरवर्ड जाऊंगा मैं बिटवीन पी एंड आके रुक जाऊंगा और वो वाली वर्चुअल इरेक्ट बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये चेंज आया। कोई दिक्कत? तो देखो ये कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई 2016 में। देखो ट्रेंड वही रखा है इन्होंने, क्वेश्चन का सेंस बदल दिया। देख उसमें एट सी वाला था, यहां देख कैसे दे दिया, लेकिन द वे टू डू द क्वेश्चन इज सेम। ओके अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2014 का है। A spherical mirror produce an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. First, you want to know type of mirror. Second, you want to know distance of image from the object. Third, you want to know focal length. Draw ray diagram.
ये क्वेश्चन है। ओके, अब हम एक एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कहना क्या चाह रहा है। पहली बात, अस्फेरिक ने एम दे रखा है, एग्रीड और नोट? माइनस से क्या पता लगता है? रियल एंड इन्वर्टेड। सॉरी टू से आप फिर भी बेस नहीं पकड़े, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको। रियल एंड साइन का सिर्फ रोल होता है, साइन कभी भी आपको इलार्ज डिमिनिश नहीं बताता, साइज नहीं बताता। साइन आपको सिर्फ रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट का ज्ञान देता है। तभी मैं कह रही हूं भैया ये फिजिक्स है, आप यहां पर सो नहीं सकते, आपको यहां पर एनालाइज करना, दिमाग चलाना है। साइन मैंने क्या लिखा पहले, साइन पॉजिटिव हो तो वर्चुअल, नेगेटिव हो तो रियल। मैंने यहाँ वैल्यू की बात नहीं करी। वैल्यू 1 हो तो साइज सेम, ग्रेटर हो तो इनलार्ज, छोटा हो तो डिमिनिश, ये वैल्यू बताता है। तो आप ऐसे गलत जवाब मत दो, आप पहले इस चीज को फिक्स करो, माइंड में सेट करो। हाँ जी, अब देखो, तो मेरे को ये पता लगा -1 और माइनस देखते हैं रियल इन्वर्टेड। आपको बता दूं मिरर दो प्रकार के होते थे, याद करो कौन कौन से, कनकेव या तो कन्वेक्स। सुन लो, कन्वेक्स ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। कन्वेक्स ऑलवेज क्या बनाता है? ये दोनों केस दिखाता है, बिटवीन पी एंड एफ में वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, अदरवाइज सारे रियल इन्वर्टेड है। तो अब एक बात बता, ये रियल इन्वर्टेड है तो ये मिरर कौन सा होगा? क्योंकि कन्वेक्स ऑलवेज क्या है? कन्वेक्स ऑलवेज क्या है? वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा मिरर हुआ? पहला क्वेश्चन डन। नेगेटिव देखते ही पता लग गया कि मिरर कौन सा है, कनकेव। नेगेटिव देखते ही पता लग गया आपको मिरर कौन सा है, कनकेव। अब इसके बाद मुझे पता है -1 है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, तो यानी कि u क्या हो गया? -50। m का फॉर्मूला बोलिए, -v/u। ये -1 है, ये -v है, ये -50 है, ये -1 है, तो v की वैल्यू क्या आ गई? -50। v की क्या आ गई? -50। क्या आ गई? -50। अब तेरा v क्या है? 50। u क्या है? 50। अब मेरी बात सुन, v भी क्या है? -50। u भी क्या है? -50। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 0। क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। भैया ऑब्जेक्ट भी 50 पे है, इमेज भी 50 पे है, तो ये डिस्टेंस क्या बना? क्या बना? 0। यानी कि कौन सा केस है? एट सी। जब जहां पे सेम जगह बनती है तो वो कौन सा केस होता है? एट सी। अच्छा, यहीं से पता लग रहा है, अगर एट सी तेरा 50 है, एफ क्या होगा? यस, -25, क्योंकि कनकेव है। 50 अगर तेरा सी है तो वो 2f होता है। सी क्या होता है? 2f। तो f क्या हो गया? 25। अब रे डायग्राम बनाना है, बढ़ा दे एट सी वाला। ये तेरा f, ये तेरा c, ये ले, कोई भी रह गई पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस वाली पैरेलल, एट सी वाली बन जाएगी, कोई दिक्कत? देखो ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को घुमाने आने चाहिए, कोई दिक्कत? और देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हुआ है। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इसी का भाई है, और यह भी 2014 में ही आया हुआ है, मतलब किसी और सेट में होगा। A spherical mirror produces an image of magnification -1. Okay. On a screen placed at a distance of, इसके भाई बंधु क्वेश्चन है, प्लीज फोकस, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। टाइप ऑफ मिरर, नेचर ऑफ इमेज, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट located from the mirror, draw the ray diagram। देखो अभी आपको क्लियर कर दिया था
इसका m क्या है बेटा जी? m माइनस, देखते ही तूने क्या बोल दिया? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल इन्वर्टेड किसका केस होता है? तो देख, ये दो आंसर तो यहीं से आ गए। मिरर तेरा कनकेव, नेचर तेरा, मिरर तेरा कनकेव, नेचर तेरा रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर तेरा कनकेव, नेचर तेरा रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत? ये दो केस तो यही हो गए। अब मेरी बात सुन। अच्छा, m1 है, इसका मतलब साइज भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये पूछा हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यू लिखना हो तो -40 लिख दियो, नहीं तो लिख दियो 40 सेंटीमीटर अवे। वर्डिंग में लिखना हो तो 40 सेंटीमीटर अवे। तो वर्डिंग में हम साइन नहीं लिखते, वर्डिंग में आप लिख दोगे इट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे और आपका u -40। क्यों? क्योंकि आपका m1 है। तो m जब 1 होता है तो साइज भी सेम होता है और प्लेसमेंट भी सेम होती है। कोई दिक्कत? ड्रॉ द रे डायग्राम। एट वाला बना के आ जाना। ये ओ, कोई भी रे पैरेलल जाएगी इट विल पास थ्रू फोकस, कोई भी रे फोकस से जाएगी इट विल बिकम लाइक दिस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है आपसे। अभी आज का जो हमारा टॉपिक हमने फिक्स किया हुआ है वो कौन सा फिक्स किया हुआ है? रिफ्लेक्शन। तो हम किसके न्यूमेरिकल्स करेंगे? एन ऑब्जेक्ट, ये 2020 का क्वेश्चन है जी। 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25 centimeter in front of concave mirror whose focal length is 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed to get sharp image? स्क्रीन ना जहां इमेज बनती है वहां रखनी चाहिए। तो आपको वी निकालना है, इसका मतलब ये है। आपको आता है? प्लीज स्टार्ट डूइंग। फाइंड द साइज, ड्रॉ द रे डायग्राम। 2020 का क्वेश्चन है जी। ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको बता दिया जाता है, मैं स्टार्ट कराती हूँ बेटा। और ऑब्जेक्ट का साइज कितना कह रहा है बेटा? 4 इसका मतलब एचओ कितना है? 4। इट इज प्लेस्ड एट 25, तो यू कितना है? माइनस का 25 इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज माइनस की 15। कनकेव है तो माइनस लेंगे। अब आप कुछ मत करो, 1/v + 1/u = 1/f लगा दो। फास्ट डू फास्ट। साइज मतलब HI 1/v -1/25 -1/15 1/v -1/15 + 1/25 माइनस का 25 प्लस का 15 15 × 25 माइनस का 10 15 × 25 कितना बन रहा है? 37.5। कोई दिक्कत? ओके। अब आप लोग ये देखो रे डायग्राम। रे डायग्राम कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना, ये मत करना कि मैं अपना F15 पे लूं। आप अपनी तरफ से बनाओ, आप मेंशन कर देते हो। देखो आपका F अगर 15 है, सपोज करते हैं हम, क्या करते हैं? सपोज, तो आप ऑटोमेटिकली C की तरह हो जाएगा। तो अब तेरा U 25 है, इसका मतलब बिटवीन C एंड F वाला बढ़ा देना। ऐसे ही करते हैं।
उसने पूछा रे डायग्राम कौन सा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला करेगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब आपकी ये रह गई। देखो ये पता लग गया ना अब आपको। अब आप क्या करोगे, देखो एफ ये सी बिटवीन वाला लेना है। कोई भी रे पैरेलल जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस, कोई रे फोकस से जाएगी, हाँ बिटवीन वाला बियॉन्ड लाइक दिस। वो जब आप कंपास से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, बट बिटवीन वाला बनाना है। कौन से वाला बनाना है, बिटवीन। एक बहुत अच्छा और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, ऑल्दो ये भी 2020 का है, भी मैं यही देख रही थी कि कौन सा कराए नेक्स्ट आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2020 का। देखो 5 नंबर में आया हुआ है, पहली बात 5 नंबर में आया हुआ है, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल as well as virtual, magnified real as well as virtual image of an object in front of it. Draw the ray diagram. Justify your statement. ये क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था। An object is placed perpendicular to the principal axis of convex mirror of focal length 10 centimeter. The distance of object from the pole of mirror 10 centimeter. Find the position of image. मैं पहले ए पार्ट करा रही हूं। वो कह रहा है ये जस्टिफाई करो कि आपका जो कनकेव मिरर है वो दोनों प्रकार की इमेज की फॉर्मेशन कर सकता है। वो फॉर्मेशन कर सकता है रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इन्वर्टेड भी। कोई कुछ नहीं करना, देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक बार यही कनकेव मिरर बनाइयो, ये रखियो एफ, ये रखियो 2f, मतलब सी सी, ठीक है। कनकेव मिरर फोकल लेंथ thus can produce a magnified real as well as virtual image. ओके सुनो मेरी बात, मैग्नीफाइड लेनी है। मेरी बात सुनो, अगर आप बियॉन्ड लेते हो रियल इन्वर्टेड तो बनती है बट डिमिनिश बनती है। आप एट सी लेते हो तो सेम साइज की बनती है, बट जब आप बिटवीन लेते हो तो मैग्नीफाइड बनती है और रियल इन्वर्टेड बनती है। तो योर रे डायग्राम शुड बी बिटवीन सी एंड एफ। जो बच्चे ये कहते हैं कि रियल इन्वर्टेड तो बनाना है, एट सी बना ले, बियॉन्ड सी बना ले, गलत हो जाएगा। क्योंकि इनलार्ज भी देखो, वर्ड क्या है, मतलब मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज, तो बिटवीन वाला ही बनेगा। क्योंकि आपको मैंने ये बात बता रखी है कि जितना आप मिरर के करीब आते हो उतने बड़े 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 हो जाते हैं कनकेव के केस में। ये हो गया फर्स्ट केस, कह दियो, देख लो, वही लिख दियो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट और इमेज डिस्टेंस। इमेज प्लेसमेंट कहां बन रही है ये बता देना, साइज बता देना, नेचर बता देना, होगी डिस्क्रिप्शन। आपको वो मैग्नीफाइड कह रहा है, 6 और 8 डायग्राम देखो उसके बाद समझ में आएगा। जब आप बियॉन्ड रखते हो तो बिटवीन बनता है पर डिमिनिश, एट सी रखते हो तो सेम साइज का बनता था, लेकिन जब आप बिटवीन रखते हो तो इनलार्ज भी बनता था और रियल इन्वर्टेड भी बनता था। वो टेबल समरी वाली देखो, पता लग जाएगा। आप ये दो केस नहीं ले सकते, रियल इन्वर्टेड तो है पर इनलार्ज नहीं है। एट एफ नहीं ले सकते क्योंकि इन्फिनिटी को मैं नहीं जानती। वैसे इन्फिनिटी वाला इनलार्ज है बट इन्फिनिटी वाला हम बनाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि दिख नहीं रहा। ओके अब देखो नेक्स्ट, आपने ये एफ लिया, अब रिवर्चुअल इरेक्ट बनानी है तो मेरे को पता है एक ही केस है, कोई भी पैरेलल आई फोकस और ये इस तरीके से गई, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये गया
ये बन गई, दोनों केसेस जस्टिफाइड। और लिखना क्या है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर, 4 बातें लिखोगे डिस्क्रिप्शन। बट मेरे को ये लगता है ये तो तुम सही कराते, यहां गलती खा जाते जो दिमाग ना चलाता तो, क्योंकि उस तुम इलाज देखते ही ना, तुम्हारे पे इलाज में दिमाग ही ना घूमता। मैं इसलिए कह रही हूँ प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, चीजें वही आएंगी जो पढ़ा रखी है, सेट करनी है तुम्हें बस। ये रे डायग्राम तुमने आते हैं बनाने, ये सेट करके जाओगे तो बना पाओगे, समझ रहे हो या नहीं? ओके हाँ जी, हाँ जी, फोकल लेंथ कितनी है बेटा? -10। ओ कन्वेक्स है +10, कन्वेक्स है तो +10। फोकस, फोकस कौन है तू? कन्वेक्स। यू कितना है बेटा? -10, क्योंकि यू इज ऑलवेज नेगेटिव। 1/v + 1/u = 1/f। प्लीज अप्लाई, प्लीज अप्लाई, प्लीज अप्लाई। वन बाय वी माइनस 1/10, 1/10, 1/v 1/10 प्लस का 1/10, 1/v 2/10, 1/5, तो v कितना आ गया? प्लस का 5। यू मस्ट नो। डन।